सादर अभिनंदन मित्रों, मैं ईशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ शंख के कुछ उपाय लेकर के। शंख जो है वो हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी हम यदि शंख में पूजा के दौरान शंख में जल भर के रखते हैं तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन रहता है। और एक दो शंख रखना चाहिए हमको, एक बजाने के लिए और एक पूजा करने के लिए। और जब बजाने के बाद में उसको धो करके फिर रख देना चाहिए। और लाल कपड़े पे हमेशा शंख को लाल कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। शंख को बजाने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। शंख को बजाने से हमारा स्वास्थ्य, फेफड़े मजबूत रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यदि शंख में जल भर करके आप रखेंगे और उस जल को आप दूसरे दिन लोटे में या कटोरी में निकाल करके उसके पिएंगे तो इससे आपको बहुत स्वास्थ्य लाभ होगा। और शंख को बजाने से हमारा वाणी दोष दूर होता है। यदि हमारे में यदि जैसे खरखराहट हो जाती है, वाणी हमारी ऐसी हो जाती है, कठोर सी हो जाती है, तो इसके लिए शंख हम बजाएंगे तो शंख को बजाने से हमारा वाणी दोष भी दूर होता है, हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। यदि हमारे घर में दक्षिणावर्ती शंख रखेंगे तो इससे महालक्ष्मी का आगमन होता है। शंख में जल भर करके और एक दिन पहले तुलसी पत्ता तोड़ करके रख लीजिएगा। रविवार के दिन सूर्य को जल में मतलब उससे शंख से जल के अर्घ देने से आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होती है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश फैलता है, इसी प्रकार से आपकी हर चीज़ में आपको तरक्की मिलती है और आपको हर चीज़ में उन्नति की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद में आप शंख में जल भर करके रखिएगा और फिर से आप उसको इसी तरीके से कीजिएगा। शंख बजाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए यदि किसी ने नहीं रखा है अपने घर में शंख तो वो अपने घर में शंख जरूर रखें और शंख को बजाने की कोशिश जरूर करें। जितने भी आप बजाएंगे इससे क्या होगा कि आपके फेफड़े मजबूत होंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। शंख को बजाने से हमारे जो है आप ग्रह भी मजबूत होते हैं, भूत ग्रह भी मजबूत होता है। यदि भारी है यदि तो भूत ग्रह भी मजबूत होता है और हमारे शुक्र भी हमारे साथ में रहता है। शुक्र जो भाग्य का प्रतिकारक माना जाता है तो भाग्य भी हमारे साथ चलता है। इसलिए घर में शंख का होना बेहद जरूरी है। धन आगमन के लिए शंख को एक लाल कपड़े पे रखिएगा। मोती शंख भी रखिएगा, गणेश शंख भी होता है, मोती शंख भी होता है, कई प्रकार के शंख होते हैं। लेकिन घर में दक्षिणावर्ती शंख और एक शंख जो है जिसमें आप जल भर करके रखेंगे और इसके बाद जब वो जल को आप निकाल करके रखेंगे तो घर में आप शंख को बजाएंगे। शंख की ध्वनि से माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। और एक शंख को वो शंख में एक मोती शंख भी होता है। वो मोती शंख छोटा सा होता है, वो आपको पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। उसमें आप क्या करिएगा कि साबुत 108 चावल के दाने, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा कहते हुए आप एक एक दाना उसमें शंख में भर दीजिएगा। जब पूजा पाठ हो जाए उसमें तिलक लगा दीजिएगा। उसके पहले केसर का तिलक या हल्दी का तिलक या स्वस्तिक बना दीजिएगा। और जब पूजा पाठ हो जाए तो उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी का घर में वास सदैव बना रहेगा आपको। और जब हम वो जल को छिड़कते हैं अपने घर में, सारे शंख का जल जो होता है जब हम पूजा करने के दौरान अपने घर में रखते हैं ना, तो इसके बाद क्या होगा कि माता लक्ष्मी का आगमन तो हमारे घर में बना ही रहेगा। इससे हमारे घर का जो भी वास्तु दोष होगा और घर में निगेटिविटी जो होगी वो दूर होगी, घर से बाहर जाएगी, घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। तो शंख के बेहद महत्वपूर्ण होता है शंख। यदि शंख को बजाने से हमारे को स्वास्थ्य लाभ भी होता है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास भी रहता है और तुलसी जी का भी आपके ऊपर तुलसी जी की कृपा बनी रहेगी, विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो ये मैंने आपको शंख के कुछ उपाय, कुछ प्रयोग बताए हैं, ये आप लोग जरूर करके देखिएगा। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। और आजकल का जिस तरीके से हम लोग मशीनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो कम इससे जो हमारे
जो हमारा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जो भी हों, तो उनको दिन में एक बार शंख जरूर बजाना चाहिए। यदि आपसे शंख बज नहीं पाता है तो उसको जोर से फूंक मार करके बजाइएगा, तो आपको क्या होगा कि आपकी फेफड़ों में ताकत भरेगी और जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य लाभ रहेगा। शंख का जल भी जरूर आप लोग पीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय महालक्ष्मी।